हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं एक बहुपद या पॉलिनोमियल का गुणनखंडन कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 6x² - 5x - 6 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वह उसको हम लोग एक और बहुपद से तुलना करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हल, ठीक है, 6x² - 5x - 6। ठीक है, इसकी तुलना हम करेंगे किससे? ax² + bx + c। ठीक है, इससे तुलना करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि a बराबर क्या है, 6 है। ठीक है, फिर b बराबर क्या है, -5। ठीक है, c बराबर क्या है, -6। ये रहा, गुना करेंगे। ठीक है, a × c इक्वल a की जगह 6 है। ठीक है, गुना c की जगह क्या है, -6। इसका आंसर क्या आएगा, -36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि -36 के जितने सारे गुणनखंड होंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो -36 के कितने सारे गुणनखंड होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, 1 से। ठीक है, 1 × -36। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा, -36। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 × 18। ठीक है, -18, तो -36। फिर 3 के टेबल में भी आएगा, 3 × -12 इक्वल आ गया -36। फिर क्या आएगा, 4। ठीक है, चौथा नंबर में 4 × -9 -36। फिर 5 के टेबल में तो नहीं आता। ठीक है, 6 के टेबल में आता है, 6 × -6 इक्वल क्या आ गया, -36। ठीक है, सेम हम लोग एक टर्म और बनाएंगे जिसमें क्या है, इसमें देखो -36 -8 लिखे हैं, वैसे ही यहाँ पूरे 1 2 3 इसमें लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ 1 -1 × 36, फिर भी क्या आएगा, -36। ठीक है, सेम उसी को लिख लेंगे, बस माइनस चेंज रहेगा। ठीक है, -36 -3 × नहीं, यहाँ 12 बस आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें ना प्लस करके देखते जाएंगे कि किस में क्या आएगा। ये जो हमारा b वाला है, a और c को जो गुना किए हैं वो b वाले टर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो करते जाएंगे तो क्या -5 आ रहा है, इसमें प्लस करेंगे तो नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें करेंगे तो नहीं आ रहा है, फिर इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, फिर इसमें देखो, जैसे एक एग्जांपल करके बताती हूँ। देखो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ इसमें प्लस करना बोल रहे हैं, तो 1 + -36 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 36 से ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1 -36 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। तो यहाँ हमें -5 आना चाहिए, जो ये है। ठीक है, नहीं आ रहा। अब इसमें देखो 2 प्लस, अच्छा बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस पे तो माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ -18, फिर हो जाएगा 2 -18 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, 18 में 2 को माइनस करेंगे तो -16। ऐसे करके ना सभी को प्लस करते जाएंगे, तो फिर इधर वाले में देखेंगे, इधर वाले में भी देखेंगे। जैसे कि इधर वाले में करके देखते हैं, इधर वाले में जैसे इसको बताती हूँ ना, तीसरा नंबर, तो यहाँ क्या है, -3 + 12। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस, तो 12 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 3 को माइनस करें तो माइनस नहीं, प्लस में आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। इधर वाले किसी में तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ना हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए, और इधर जितने भी बड़े संख्या है उसमें क्या आ रहा है, ये तो सब प्लस में है। तो कभी भी सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो इसमें हमेशा प्लस वाला ही संख्या आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। इसलिए हम इसी तरफ कर लेंगे, तो इसी तरफ के सभी को प्लस करते जाएंगे तो हमें ये इसमें मिलेगा। जैसे कि मैं ये फर्स्ट था, ठीक है, ये सेकंड था, अब मैं फोर्थ को सॉल्व करके देखती हूँ। 4 + -9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, प्लस और माइनस हो गया -9, 9 में 4 को माइनस करेंगे तो आ गया 5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो देखो जो -5 है, जो हमें b की वैल्यू है -5, ठीक है, वो किस में आ रहा है, ये 4th नंबर है, मतलब ये 4th नंबर में हमें मिल रहा है। तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे, ये जो गुणनखंड करेंगे ना, ये बहुपद का या पॉलिनोमियल का, तो -5 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 ×
-9, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं, ये वाला याद रखिएगा। इसलिए हम लोग फिर बड़ी से बड़ी संख्या का इजली से ऐसे गुणनखंड करके उसका मध्य पद विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो बस उसका मेथड था कि हम लोग कैसे पता करें कि उसको मध्यपद कैसे विभाजित होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो समीकरण था क्या, 6x² - 5x - 6, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6x², यहाँ तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ क्या है -5x, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्या करेंगे, जैसे ये 6x² है, फिर यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ हमारा यहाँ माइनस में है इसलिए, ठीक है, जैसे कि 4 - 9, यहाँ लिखेंगे 4 - 9, ठीक है। फिर इसके जगह ये -5 की जगह लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ 4 - 9, -5 की जगह तो यहाँ लिखे, ठीक है, ये x, फिर ये -6, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6x², ये तो एट एज इट रहेगा, प्लस ये x की गुना 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस x की गुना 9 के साथ, तो 9x -6, ठीक है। ये होगा, क्या करेंगे, ये दोनों को एक ब्रैकेट में, ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 4x एक ब्रैकेट में आया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, यहाँ से मैं ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस को कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। तो -1 कॉमन निकल गया समझो, तो 9x, ये माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ आ जाएगा +6, ठीक है। ये किए, अब देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे कि देखो कि ये 6 और 4 किसके किसके टेबल में आता है, मतलब 6 और 4 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 4 नहीं आता। तो यहाँ 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 2 के टेबल से कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि 2 के टेबल में कितने बार गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो यहाँ 2 को कॉमन निकाल दिए, ठीक है। 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 2 को कॉमन निकाले। फिर देखेंगे कि 2 के टेबल में या 2 के टेबल में कितने बार में 6 आता है, कितने बार में आता है, और यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन निकलेगा, मतलब ये दोनों 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 निकल गया, और दोनों में x है इसलिए x भी बाहर निकल गया, ठीक है। फिर देखो कि 2 के टेबल में कितने बार में 6 आता है, 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ से एक x तो बाहर निकल गया, तो कितना बचा है, एक x बचा है, वो लिखेंगे प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ 2 के टेबल में तो 4 2 बार में आता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, x तो ऑलरेडी निकल गया, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये माइनस, ठीक है। अब इसमें देखो 9 और 6 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 के टेबल में यहाँ x बस, यहाँ 3 बस निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x नहीं है इसलिए। तो यहाँ पहले देखेंगे कि 3 के टेबल में कितने बार में 3 आता है, सॉरी 9 आता है, ठीक है। तो कितने बार में आता है, 3 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है, और यहाँ x बचा, फिर यहाँ प्लस। अब यहाँ से 3 के टेबल में कितने बार में 6 आता है, 2 टाइम्स में, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखो जो ब्रैकेट वाला रहेगा, ऐसे हम लोग जब कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट वाले जो संख्या जो भी आएगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जब कॉमन किसका निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो या दोनों में जो चीज़ सेम हो। अब हम इस ब्रैकेट को भी निकाल सकते, ब्रैकेट वाला भी निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 3x + 2, ये निकल गया कॉमन समझो। अब जो बाहर जो बचा है ब्रैकेट के बाहर उसको लिखते हैं, यहाँ क्या है 2x -3, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग इजीली बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। चलो इसी में एक क्वेश्चन है, क्या x² - 3x -4 के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन हमें दो प्रकार से दे सकता है, या तो सिंपली पूछेगा क्या मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए, या नॉर्मली बहुपद दिया रहेगा उसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व एक ही मेथड से करना है। तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। बाकी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।